लापता लेडीज हैज रियली ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी। मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं लापता लेडीज के लिए शूट करी थी और मैं रोज फूल को जीती थी, पता नहीं जब हम सब वहाँ पे जाएंगे कैसे रिएक्शन करेंगे। आई थिंक हम सब रो रहे होंगे स्टेज पे। आई ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट जब मैंने फिल्म लगातार अपने सामने देखी कि किस तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम फूल के नाम से मशहूर है। मैं इनका असली नाम आपको बता देती हूँ। उनका नाम है नितांशी गोयल और इनकी जो फिल्म आई हुई थी उसने ऑस्कर में एंट्री है अब जो ले ली है। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि लापता लेडीज को ऑस्कर मिलता है या नहीं। होपफुली हम सभी की ये ख्वाहिश है कि लापता लेडीज को बिल्कुल इस बार ऑस्कर मिले। हाय नितांशी, हाउ आर यू? Hello T, I'm good. How about you? I'm also good. So how are you feeling? कैसा लग रहा है आपको? आपकी फिल्म जो है वो ऑस्कर में गई हुई है। हमारी फिल्म लापता लेडीज अब ऑस्कर में जा रही है, यही एक ऑस्कर वाली बात है। इतनी खुशी की बात है। आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड। आई एम जस्ट ब्रिमिंग विद ग्रेटिट्यूड। इतनी खुश हूँ मैं। इनफैक्ट जब मुझे न्यूज मिली थी, आई वाज इन द मिडल ऑफ अ वर्कशॉप और जो मेरे वहाँ पे वर्कशॉप में लोग थे उन्होंने ऐसे बताया कि फिल्म शायद से ऑस्कर्स में जा रही है। They were checking their phone. I was like, हाँ, एक मिनट, I need to check on this. I was not ready for this surprise. And then I opened my phone. The whole Instagram is like, सब जगह लापता ladies is in Oscars, लापता ladies is in Oscars. And I was like, oh my god, I had goosebumps all over my body. और फिर मैं बाहर गई मम्मा के पास. We couldn't stop our tears. We had such an overwhelming moment. क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल बात है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से somewhere in my heart I knew something like this was coming because इतने टाइम से मेरे मन में किरण के मन में बार-बार ऑस्कर वाली बात आती रहती थी। तो मुझे लगा हमने कुछ ज्यादा ही अगेन मैनिफेस्ट कर दिया कि भगवान जी ने एक्चुअली होने को कर दिया। इसलिए कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अब आप बस जीत के बारे में सोचिए कि ऑस्कर इस फिल्म को मिलते ही आए, तो क्या तैयारी कर ली है फिर आपने ऑस्कर में जाने के लिए? आप ऐसे बोल रहे हैं तो एकदम से इतना ओवरवेल्म फील हो रहा है। पता नहीं जब हम सब वहाँ पे जाएंगे कैसे रिएक्शन करेंगे। आई थिंक हम सब रो रहे होंगे स्टेज पे, सब स्पीच सब कुछ भूल जाएंगे और बस हमारे दोनों हाथ ऐसे होंगे और हम ऑडियंस को थैंक यू ही बोल रहे होंगे। इनफैक्ट तैयारी What are you going to wear? How do you gonna look that day? What are you gonna say that day? कुछ तो आपने सोचा होगा। मैंने तो बहुत चीजें सोची हुई है लापता लेडीज को लेकर। लापता लेडीज को प्यार ही इतना मिला है कि आप सबने हमें एक ऐसे विंग दे दी है कि हम इतने बड़े सपने सोच भी पा रहे हैं कि लापता लेडीज ऑस्कर्स में जाए, इतना प्यार पाए। हमें लगता था कि बस इंडिया से प्यार मिल जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बट ऑडियंस ने ये कर दिखाया कि अब इंटरनेशनली भी लापता लेडीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज विश करिए कि लापता लेडीज जीते ऑस्कर। Fingers crossed. Fingers crossed. Yes. So, apart from Oscars, लापता लेडीज को इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस मिली है। तो how did affected your personal life? It changed my life completely. मैं प्यार की बात तो हर जगह करती हूँ कि मुझे कितना प्यार मिला है, but also professionally, it has changed a lot because मैं पहले ऑडिशंस देती थी। मुझे नहीं पता होता था कि फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन्स कैसे होंगी, क्या होगा, बट नाउ सच गुड फिल्म मेकर्स दे कम अप टू मी और वो मुझे पहले नरेशन देते हैं, मुझसे फीडबैक पूछते हैं। आई एम फाइनली गेटिंग टू चूज सच अमेजिंग पार्ट्स, द स्टोरीज दैट आई एम लिसनिंग दीस डेज। सो लापता लेडीज हैज रियली ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी। वही होता है ना कि जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को एक बड़ी फिल्म मिल जाती है, अब जैसे आप फूल के नाम से फेमस है, तो अब आपके थ्रू आउट द करियर फूल के नाम से ही वो आपको जानेंगे और लापता लेडीज के नाम से ही जो आपकी एक प्राइमरी पहचान हम जिसको कह सकते हैं वो होगी। तो जब ये फिल्म आपके पास आई, आपने क्या इसके लिए ऑडिशन दिया था फूल के लिए? हाँ जी, मैंने फूल के लिए ऑडिशन दिया था और इसकी कास्टिंग भी बहुत ही अमेजिंग कहानी रही है इसकी, क्योंकि मुझसे पहले लगातार 6 महीने फूल के लिए ऑडिशन चला था और वो सब एज ग्रुप्स की लड़कियों ने ऑडिशन किया था। some of them were very renowned faces from the industry, some of them were new faces, and then the script somehow landed to me.
I read the 3 scenes and I was like, I have to audition for this. मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना ही है और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी. मुझे जिस दिन ही स्क्रिप्ट मिली थी मैं उस दिन ही प्रेप करने बैठ गई थी अपनी मम्मा के साथ. मैंने सारी रात पुरानी फिल्में देखी, अगली सुबह ऑडिशन दिया, एंड देन luck was by my side, God was with me. The same day Kiran ma'am saw the audition, loved the audition, and Amir sir and Kiran ma'am called me for lunch. और बात ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि किरण मैम की फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है. अच्छा. आई वाज लाइक बैक टू बैक सरप्राइजेस आ रहे हैं. तो मैं गई आमिर सर से मिलने, किरण मैम से मिलने. तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं जिस दिन से इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हुई हूँ, मैं उसी दिन से हर रोज सेलिब्रेट कर रही हूँ. जिस दिन सेलेक्ट हुई उस दिन सेलिब्रेट किया. फिल्म खत्म हुई तो ऐसे लगा कि बहुत प्यारी चीज पे एक एंड आया, पर अब मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म सब तक पहुंचे. फिर जब थिएटर्स में गई तो सेलिब्रेशन चलता रहा. नेटफ्लिक्स पे पहुंची तो बहुत ही सेलिब्रेशन हुआ. फिर IMDb ब्रेकआउट स्टार मीटर मिला मुझे, उस पर बहुत सेलिब्रेशन हुआ. मेलबोर्न में मैं नॉमिनेट हुई एज बेस्ट एक्ट्रेस, उसमें सेलिब्रेशन हुआ. मुझे सजनी के नाम से इतना प्यार मिला, सजनी सॉन्ग को इतना प्यार मिला, मुझे सब सजनी बुलाने लगे, उस पर सेलिब्रेशन हुआ. और अब जाके हम ऑस्कर भी पहुंच गए. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. कोई बात नहीं, our best wishes are with you and there are many milestones to go. थैंक यू. Okay. बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि how Fool is different from Nitanshi in real life, or Nitanshi and Fool are connected somehow? I would say Nitanshi and Fool are connected somehow. I could connect to the character the day I was auditioning for the film as well. उसकी इनोसेंस से, उसके ऑप्टिमिज्म से, उसके होपफुलनेस से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ. जिस तरीके से, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं लापता लेडीज के लिए शूट करी थी और मैं रोज फूल को जीती थी, मैं उससे उतनी ही इंस्पायर होती थी रोज कि I look at this girl, she's innocent, but at the same time she's one of the strongest characters I've ever played. Because इतनी बड़ी बात हो गई उसकी लाइफ में. शायद मैं होती तो मैं तो कुछ टाइम बाद शायद से होपलेस हो जाती, बट फूल नहीं हुई. उसको पूरी दुनिया ने ये दिखाया कि कुछ नहीं हो सकता एंड मे बी दिस इज द एंड, बट शी स्टिल हैड दैट होप इन हर. तो ये होपफुलनेस से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई. इसमें एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है समाज में महिलाओं को लेकर. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन टुडेज सोसाइटी? How do you want to inspire women? This film actually gives a very beautiful message, like how we all see somewhere कि वैसे तो बहुत चेंज आ रहा है आज के टाइम पे सोसाइटी में, बट मैं ये कहूंगी कि जैसे अगर एक लेडी को होममेकर बनना है, that is also fine, it's her choice and that is a very demanding task, क्योंकि आपको घर का ध्यान भी रखना है, आपको फैमिली का भी ध्यान रखना है. वो भी बहुत ही, उसमें भी बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है. और अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं, वो भी आपकी इच्छा है, तो लेडी दोनों काम कर सकती है एंड दोनों ही जॉब साथ में भी कर सकती है. आई थिंक दैट इज वन मैसेज. एंड सेकेंडली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. आई ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट जब मैंने वो फिल्म लगातार अपने सामने देखी कि किस तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद हस्बैंड और एनीथिंग. वो अपने हस्बैंड के साथ रह के भी कमा के उनको सपोर्ट भी कर सकती है. उस तरीके से फूल ने जब पहली बार कमाना सीखा और उसको जिस तरीके से खुद पे कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ हर औरत में हो आज के डेट में. अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी. आपने जब पहली बार कमाना सीखा थ्रू द एक्टिंग और एनीथिंग, आपके अंदर क्या फील हुआ? मतलब बीइंग अ चाइल्ड और बीइंग एट दिस यंग एज यू आर अर्निंग, सो हाउ डू यू फील? अर्निंग के बारे में तो मैंने इतना नहीं सोचा, बिकॉज सी मुझे घर पे बहुत प्यार से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है. मैं अपने डैडी से जो भी कहती हूँ, मुझे डैडी ये चाहिए, या मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे मम्मा पापा एकदम सैंटा क्लॉज की तरह सब कुछ दे देते हैं. बट आई वुड से कि जो मेरी पहली जो सैलरी मुझे मिली थी, वो मैंने एक जगह ये किए थी, मेरी सहेली फाउंडेशन में मैंने वो सैलरी वहाँ पे दे दी थी अपनी, कि वो उनके फाउंडेशन में यूज हो पाए फॉर द बेटरमेंट. और उसके बाद से मैं जो भी कमाती हूँ उसका 50% वहाँ जाता है. तो व्हाट इज द बेस्ट मेमोरी फ्रॉम लापता लेडीज यू हैव? हाँ, तो जो मेरा डे 1 था, उस दिन हम एक बहुत हेवी इमोशनल सीन शूट कर रहे थे एंड आई वाज वेरी नर्वस कि मैं उसको कैसे परफॉर्म करूंगी, कैसे करूंगी. बट आई हैड किरण मैम बाय माय साइड. शी वाज वेरी वार्म टुवर्ड्स मी. शी वाज लाइक, आई बिलीव इन यू एंड आई नो यू विल बी एबल टू डू इट.
देन आई गिव माई शॉट. एक ही शॉट में इतना प्यारा शॉट निकला कि कट होते एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग, एवरीबॉडी हैड टीयर्स इन देयर कभी आईज. डांट पड़ी एंड आई आपको वाज लाइक साइड पर कि नितांशी यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, डू इट राइट वे? नहीं, किरण मैम ने मुझे बहुत प्यार से हर चीज समझाई. और यूजुअली वो मुझे प्रेजेस में ही रखती थी. वो इतनी स्वीट थी, मैं शॉर्ट में कुछ भी ऐसे कर दिखाती थी, वो मुझे फुल ऑन प्रेज करती थी कि नितांशी ने ये अच्छा किया, दिस इज गुड. सो शी वुड कॉम्प्लीमेंट मी मोस्ट ऑफ द टाइम. Thank you so much, Nitanshi, for having us, and we really wish you all the best for your film. Thank you so much. The pleasure is all mine. Thank you. Okay.